Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. We are discussing about complex number and today our topic is argand plane and polar representation of complex number. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. In my previous video, we are discussing about the complex number, the solution of NCERT exercise 5.1. ठीक है, अपने पिछले लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज 5.1 को पूरा सॉल्व किया था. ठीक है, आगे 5.2 को सॉल्व करने के पहले हमें कुछ कंसेप्चुअल चीजों के बारे में जानना पड़ेगा. तो आज हम जो पढ़ेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्गेंट प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, दो मेन चीजें हमें जानना है कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन, कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन हम जानते हैं कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई हम लिखते हैं. पोलर फॉर्म में अगर उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसा होगा, उस बारे में हमें जानना है. तो सबसे पहले आर्गेंट प्लेन के बारे में हम जानते हैं. ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की. आप जानते हो ये x डैश एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है. ठीक है, यहाँ अगर कोई पॉइंट हम ले रहे हैं 2,3, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है वो 2x डिस्टेंस, पहला वाला x होता है ना, ये 2 है और ये जो डिस्टेंस है ये है 3. ठीक है, ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन. अब आर्गेंट प्लेन क्या है? ठीक है, आर्गेंट प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन की तरह ही होता है, डिफरेंस नहीं होता है. डिफरेंस कहाँ है वो मैं बताती हूँ. ठीक है, एग्जैक्टली सेम वही होता है. ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, लेकिन इस x एक्सिस को यहाँ बोला जाता है रियल एक्सिस और ये जो y एक्सिस है इसका नाम है यहाँ इमेजिनरी एक्सिस. ठीक है, अब बात ये है कि इसमें रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है. मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y. ठीक है, यहाँ अगर कोई पॉइंट P हो रहा था तो वो जो कोऑर्डिनेट 2,3 शो कर रहा था. बट अगर आर्गेंट प्लेन में अगर हम ये शो कर रहे हैं, ये अगर हमारा आर्गेंट प्लेन है तो एक्चुअल में ये क्या होता है कि ये जो x, y लिखा ना P, इसी P के साथ एक एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है जिसका जो कि x प्लस आई वाई होता है. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको आर्गेंट प्लेन पे शो करना है तो आप क्या करो, x कोऑर्डिनेट को ले लो, ठीक है, रियल एक्सिस में, एंड y कोऑर्डिनेट को ले लो इमेजिनरी एक्सिस में. फॉर एग्जांपल अगर z इक्वल्स टू 5 प्लस 3i आपको दिखाना है. ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे, आप x एक्सिस में 5 ले लोगे, y एक्सिस में 3 ले लोगे. ठीक है, और ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट P, यही हमारा क्या हो जाएगा 5 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. एक्चुअल में ये 5,3 है. ठीक है, x, y है, इसी से एसोसिएटेड कौन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है 5 प्लस 3i. ठीक है, तो आर्गेंट प्लेन क्या है, आर्गेंट प्लेन इज अ प्लेन विच रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस प्लेन का यूज करते हैं, ठीक है, जिसका जो x एक्सिस होता है वो रियल एक्सिस होता है, y एक्सिस जो होता है वो इमेजिनरी एक्सिस होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्गेंट प्लेन बोलते हैं. ठीक है, ये बात क्लियर है कि आर्गेंट प्लेन क्या होता है. जस्ट हमको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है उसके लिए हम जिस प्लेन का यूज करेंगे वही हमारा आर्गेंट प्लेन हो जाता है. अब हम आगे बात करते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन के लिए. सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ये हमारा पॉइंट P है, ये हमारा ओरिजिन है. ठीक है, और यही पॉइंट P जो है ये x, y है. ठीक है, और इसी से एसोसिएटेड है z हमारा x प्लस आई वाई. तो ये डिस्टेंस क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए, OP. ठीक है, OP जो होगा ये क्या होगा, अगर हम इस तरह से इसको मिला दें, ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये दूरी जो है वो है x और ये जो है वो है y. तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये जो OP डिस्टेंस है क्या ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा. ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर. ठीक है, यही होता है ना. तो ये यही होगा, और यही जो OP है हमारा, आप याद करो, इसी को हम किससे दिखाते थे, मॉड ऑफ z से दिखाते थे ना. ठीक है, मॉड ऑफ z, और यही मॉड ऑफ z हम पहले भी पढ़ चुके हैं. यही क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है. ठीक है, इसी को हम लोग मॉड्यूलस बोल रहे थे.
ठीक है, तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने इससे पहले यूज भी किया है, जो कि क्या होता है √x² + y² है। तो किस तरह से निकला आर्गन प्लेन से वो आज क्लियर हो गया कि मॉड्यूलस का फॉर्मूला √x² + y² होता कैसे है। ठीक है, वो हमें क्लियर हो गया। अब बात हम करते हैं पोलर कोऑर्डिनेट की, क्योंकि पोलर फॉर्म में हमें दिखाना है तो सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में जानना होगा। ठीक है, अगर हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दिखाना है तो हम x और y में शो करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट जहां बात आ जाती है वहीं पे बात आ जाती है r और थीटा की। ठीक है, r और थीटा में अभी हमें रिप्रेजेंट करना है। ये जो z = x + iy हम दिखा रहे थे, इसी को अब r और थीटा के रूप में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ये कैसे होगा ये मैं आपको बता रही हूँ। ये है हमारा आर्गन प्लेन, यहाँ पे मेरा OP है। ठीक है, ये x, y इसी से एसोसिएट है x + iy z बराबर। ठीक है, तो ये जो मेरा मॉड्यूलस है, ठीक है, ये जो मॉड्यूलस है इसी को कहा जाता है r, मतलब ये जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस r है। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट पे बात करेंगे तो यही mod z हो जाएगा मेरा r। ठीक है, थीटा कौन सा होगा, रियल एक्सिस के साथ ये जो OP जितना एंगल बना रहा होगा, जो कोण बना रहा होगा, उसी को बोला जाएगा थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर है। r क्या है, थीटा क्या है, r क्या है, ये जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ही r है मेरा, और थीटा क्या है, ये जो x एक्सिस के साथ OP जो एंगल बना रहा है उसी को हम थीटा बोलेंगे। ठीक है, अगर अभी हम ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस है मेरा x, ये है y, ये है r। ठीक है, यहां से अगर आप cos थीटा निकालो, cos थीटा क्या होता है याद है, cos थीटा होता है b/h, b का मतलब आधार। तो यहाँ ध्यान से देखो, आधार कौन है, x है ना, तो x लिख दिया हमने। हाइपोटेनियस h कौन होता है, ये होता है r। ठीक है, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तब हम बात करें तो ये हो गया r। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया, r cos थीटा आ गया। ठीक है, इन द सेम वे अगर हम साइन थीटा निकालते तो साइन थीटा क्या होता है, p/h होता है। ठीक है, p का मतलब परपेंडिकुलर यानी लंब, h का मतलब कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो p यहाँ पे देखो, p लंब कौन है, y है ना, तो y बटा r के जगह h के जगह कौन है, r है। तो यहाँ से अगर हम y का मान निकालेंगे तो ये r साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, हमें करना क्या था, हमें पोलर फॉर्म में दिखाना था किसको, हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को। कॉम्प्लेक्स नंबर z होता क्या है, ये होता है x + iy। x का मान कितना आ गया, r cos थीटा आया, जोड़ y का मान कितना आ गया, r sin थीटा आ गया। ठीक है, तो हमें करना क्या था, हमें हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाना था पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में यानी r और थीटा के रूप में दिखाना था, तो आ गया ना r और थीटा के रूप में। ठीक है, z = r cos थीटा + r sin थीटा। अगर पोलर कोऑर्डिनेट पे हमें दिखाने के लिए बोलेगा तो हम क्या करेंगे, z का मान x + iy ना लेके r cos थीटा + ir sin थीटा ले लेंगे। ये बात क्लियर हो रही है कि हम कैसे इसमें शो कर रहे हैं। इसमें हम r को कॉमन भी लेके दिखा सकते हैं, cos थीटा + i sin थीटा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें हम बात करते हैं मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट, ये क्या होता है, मॉड्यूलस ऑलरेडी r होता है, ये हम जान चुके हैं, जिसका फॉर्मूला mod z बराबर √x² जोड़ y² कर देते हैं तो हमें मिल जाता है। ठीक है, अब ये r x² + y² ये कैसे आया, देखो x बराबर क्या होता है, r cos थीटा, y बराबर क्या होता है, r sin थीटा। किया क्या हमने, दोनों को स्क्वायर करो और जोड़ो। ठीक है, तो x² जोड़ y² अगर करेंगे, x² क्या है, r² cos² थीटा है, y² क्या है, r² sin² थीटा है। ठीक है, तो x² + y² = r² हमने कॉमन ले लिया तो बचा cos² थीटा + sin² थीटा। और cos² थीटा + sin² थीटा होता कितना है, 1। तो इधर बचा सिर्फ r², यहाँ बचा x² + y²। तो यहाँ से r का मान कितना हो गया, √x² + y² हुआ। यही होता है मेरा मॉड्यूलस और इस तरह से ये निकलता है। ठीक है, बात करें आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब मॉड्यूलस मतलब r हो गया, आर्ग्यूमेंट मतलब थीटा। थीटा का मान भी हमें क्वेश्चन में निकालना होगा, तो थीटा के लिए भी हम फॉर्मूला निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x का मान है r cos थीटा, y का मान है r sin थीटा, हमें चाहिए थीटा, तो क्या करो, दोनों को भाग दे दो।
ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करो तो r साइन थीटा बटा r कॉस थीटा कर देते हैं। r साइन थीटा कौन है, y है, r कॉस थीटा कौन है, x है। देखो r कैंसिल हो गया ना, और साइन बटा कॉस टेन थीटा हो गया, टेन थीटा बराबर y बाई एक्स। तो यहां से थीटा का मान क्या कर सकते हैं हम, टेन थीटा बराबर y बाई एक्स हो गया। यहां से थीटा अगर हमें निकालना है तो इस टेन को अगर हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी फिलहाल हमें ये जानना है कि हम मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं। अच्छा, इसी आर्ग्यूमेंट का एक और नाम भी है एम्पलीट्यूड। ठीक है, कुछ बुक्स में एम्पलीट्यूड भी अगर गिवन रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आर्ग्यूमेंट एंड एम्पलीट्यूड दोनों सेम चीजें होती है। ओके, इससे रिलेटेड ना एक हम छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हमें क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लिया कि आपके पास क्वेश्चन है z बराबर 1 प्लस आई रूट 3। ठीक है, ये है मेरा क्वेश्चन और आपको क्वेश्चन में बोला है कि मॉड्यूलस क्या होगा बताओ, एंड आर्ग्यूमेंट क्या होगा बताओ। ठीक है, ये निकालना है। तो सबसे पहले ये जो बिना आई वाला यानी रियल पार्ट है वही हमारा x है, और i के साथ जो है वही हमारा y है। ये बात तो क्लियर हो रही है। ठीक है, मतलब x का मान कितना है यहाँ 1, और यही x ही क्या होता है, r cos थीटा होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम y पे। y का मान कितना है √3, और यही हमारा क्या है, r sin थीटा है। सबसे पहले निकालना है मॉड्यूलस यानी r का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, √x² जोड़ y² होता है ना। ठीक है, तो √x², x का मान कितना 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y² यानी √3 का स्क्वायर, तो √1 प्लस √3 का स्क्वायर यानी 3 आ गया, √4 यानी कि 2। मॉड्यूलस मिल गया हमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट के लिए। तो आर्ग्यूमेंट के लिए यहाँ ध्यान से देखो, x यानी 1 बराबर r cos थीटा, r कौन है 2 है, 2 cos थीटा, y यानी √3 बराबर r sin थीटा, r कौन है 2 है, तो 2 sin थीटा। क्या कहा था मैंने, दोनों को भाग दे दो, दिस बटा दिस कर दो। तो समीकरण 1 समीकरण 2 बटा 1 कर दो। समीकरण 2 कौन है, 2 sin थीटा बटा 2 cos थीटा बराबर इक्वेशन 2 में कौन है, √3 बटा 1। 2 कट गया ना। ठीक है, तो साइन बटा कॉस कितना आ गया, टेन थीटा बराबर √3। अब √3 कितने डिग्री का होता है, 10 में 60 डिग्री का होता है ना, तो 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 थीटा बराबर 10 60 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया ना। ठीक है, इसी को अगर हम लोग रेडियन में चेंज करें, रेडियन में कैसे चेंज करते हैं ध्यान से देखना। रेडियन में चेंज करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, पाई बटा 180 से गुना करते हैं। मतलब आंसर आप इसमें भी छोड़ सकते हो, लेकिन बेसिकली आंसर रेडियन में छोड़ा जाता है। अगर थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया ना, इसको आप क्या करो, पाई बटा 180 से गुना कर दो। ठीक है, आंसर जस्ट हम रेडियन में बदल रहे हैं। तो ये 0 कटा, 6 18, मतलब आंसर कितना आ गया, π/3, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे केसेस भी होते हैं, जिससे रिलेटेड केसेस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे और डिटेल्स में बताऊंगी कि ये जो आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, मॉड्यूलस निकालना काफी आसान है, लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट होते हैं इसके बहुत सारे क्वाड्रेंट के हिसाब से बहुत सारे केसेस होते हैं। ठीक है, जो कि हमें मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और अच्छे से क्लियर करूंगी कि आर्ग्यूमेंट अगर अलग अलग क्वाड्रेंट में हो तो अलग अलग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Kanit Gurukul.